हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट सीरीज का पार्ट 22 डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम मैथमेटिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साबका पार्ट्स में से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो के लिए, इस लेक्चर के लिए सिलेक्ट किया है। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, सवाल नंबर 456। इससे पहले के 455 सवालात साबका पार्ट्स में मौजूद हैं और तमाम पार्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के एंड पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें तमाम पार्ट्स के लिंक मौजूद हैं, मुकम्मल सीरीज मौजूद है। वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुकम्मल एसएसयू की सीरीज देख सकते हैं। सॉल्व द गिवन क्वेश्चन। एक इक्वेशन दी गई है, क्वेश्चन दिया गया, इसको आपने सॉल्व करना है। स्मॉल ब्रैकेट 5 - 2 मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 5 + 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। इसको आपने सॉल्व करना है। सोल्यूशन इसका इंतहाई सिंपल है, शॉर्ट डिटेल में इसको सॉल्व किया हुआ है, इसे देख लें। पहले 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें, 5 को पहले 5 से मल्टीप्लाई किया, 25 आ गया। फिर 5 को 2 से करेंगे, 10 आ जाएगा। उसके बाद 2 को इन दोनों अमाउंट्स के साथ, डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये हमारे सामने जो सॉल्यूशन बनेगा ये आएगा। इसे हमने फिर प्लस माइनस कर लेना है। एट द एंड हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो 21 है। व्यूअर्स, ये कंप्लीट वीडियो आपने रोक रोक कर देखनी है, सुननी है। अब ये क्वेश्चन जैसा कि आपने देखा है, वीडियो को रोक दें, इसे कागज़ पेंसिल अपने पास रखें, कागज़ पे इसको, पेज पे इसको सॉल्व करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जाएं। नेक्स्ट 457 क्वेश्चन नंबर है। a³ + b³ इज इक्वल टू a³ + b³ a + b a² - ab + b² के बराबर होता है। इसको किस तरह से आप चेक कर सकते हैं, आपके सामने शॉर्ट डिटेल में इसका मुकम्मल सोल्यूशन दिया गया है। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। a³ + b³ और दूसरा फार्मूला है a³ - b³। ये दोनों फार्मूला जो हैं ये साबका पेपर्स में बार बार दोहराए गए हैं। इन दोनों फार्मूलों को देख लीजिएगा, इनको सॉल्व कर लीजिएगा। हो सकता है आने वाले पेपर में ये दोबारा पूछे जाएं। व्यूअर्स, अगर आप एसएसयू की इस सीरीज़ को या ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद किसी भी सीरीज़ को बजरिया डाक नोट्स की सूरत में मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके घर बैठे इस सीरीज़ को बजरिया डाक मंगवाएं। हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल का सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर है जो आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। इसके अलावा हमारे इस नंबर को अपने मोबाइल में ई टेस्ट के नाम से सेव कर लें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट जॉब्स आती हैं वो हम स्टेटस के ज़रिए व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को बताते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 458। सॉल्व द गिवन इक्वेशन। एक सिंपल सी इक्वेशन है, x - 3 = 4। बहुत से पेपर्स में ये सिंपल सी इक्वेशन, सिर्फ इसमें अमाउंट्स चेंज होती हैं, डिजिट चेंज होते हैं, सेम इक्वेशन पूछी गई है। x - 3 = 4। इसको सिंपल तरीके से आपने सॉल्व करना है। 3 को आपने इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाना है, ये प्लस हो जाएगा। x = 7, x की वैल्यू 7 आएगी। क्वेश्चन नंबर 459। If the sum of two consecutive numbers is 15, find out the numbers। अगर दो कंसेक्टिव नंबर्स को अगर जमा करें तो 15 बनता है, वो दो कंसेक्टिव नंबर कौन से हैं? व्यूअर्स, सबसे पहले तो ये जाने कि कंसेक्टिव नंबर होते क्या हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि कंसेक्टिव नंबर होते क्या हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। शॉर्ट डिटेल में देखें। सबसे पहले ऑड नंबर्स दिए गए हैं, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स या जिसे उर्दू में ताक आदाद कहते हैं, ये ऐसे आदाद या ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 पर पूरे पूरे तकसीम नहीं होते, पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते। उसके बाद है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 पर पूरे पूरे तकसीम हो जाएं, उन्हें इवन नंबर्स या जुफ्त आदाद कहा जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है कंसेक्टिव नंबर्स। कंसेक्टिव नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक सीक्वेंस में चलते हैं, जैसा कि आपके सामने है 4, 5, 6, 7, 8। अब किस तरह से इसको जमा किया गया है ये देखें।
अगर 7 और 8 को जमा किया जाए तो 15 बनता है। ये दो कंसेक्टिव नंबर्स को जमा करने से 15 आंसर आएगा। अगर हमसे पूछा जाता कि दो कंसेक्टिव नंबर्स को जमा करने से 11 बनता है तो तब हम 5 और 6 को टिक करते। हालांकि यहाँ पे 7 और 4 को अगर करें तो ये भी 11 बनता है, नहीं। कंसेक्टिव नंबर जो होते हैं वो हमेशा आगे पीछे होते हैं। जिस तरह 5 और 6 ये कंसेक्टिव नंबर है, इन्हें जमा करेंगे तो 11 बनेगा। 6 और 7 ये अगर इन्हें जमा करें तो 13 बनेगा, ये कंसेक्टिव नंबर्स हैं। इसके अलावा अगर शॉर्ट डिटेल में जिस तरह ऑप्शन हमारे पास हैं 5 और 10 ये भी 15 बनता है, 1 और 14 भी 15 बनता है, 2 और 13 भी 15 बनता है। लेकिन ये सीक्वेंस में नहीं है, क्योंकि 7 और 8 जो है ये सीक्वेंस में है, कंसेक्टिव नंबर्स हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि आपको कंसेक्टिव नंबर्स के साथ इस क्वेश्चन का सलूशन भी समझ आ गया होगा। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 460, फाइंड आउट द मीन। आपने मीन यहाँ से फाइंड आउट करना है। मीन फाइंड आउट करने का तरीकाकार शॉर्ट डिटेल में दिया गया है। आपने सबसे पहले तमाम नंबर्स को गिनना है। देखें शॉर्ट डिटेल में दिया गया सारा सोल्यूशन 2 3 4 5 7 8 6, ये इसी इन तमाम फिगर्स को डिजिट्स को आपने जमा कर लेना है। 35 हमारे पास आ गया 35। अब आपने नंबर ऑफ टर्म्स गिननी है 1 2 3 4 5 6 7। जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये 7 हैं। अब मीन का फार्मूला देख लें, आपके सामने शॉर्ट डिटेल में लिखा है, इसको याद कर लें। ये क्वेश्चन 99% पेपर्स में रिपीट हुआ है। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स, ये जो सम ऑफ नंबर्स हमने किए हुए हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ये नंबर ऑफ टर्म्स हमने निकाली हैं 7 हैं। ये यहाँ पे आपने अमाउंट्स इनकी पुट कर देनी है। जो हमारे पास सम ऑफ नंबर्स था वो 35 था, 35 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमारे पास 7 है। इसे पुट करके जब डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 5 इसका जवाब आएगा 5। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, प्रैक्टिस करने से आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 461, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू 2 डिफरेंट पॉइंट्स। दो मुख्तलिफ पॉइंट्स में से कितनी लाइनें गुजर सकती हैं। दो मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं उनमें से सिर्फ एक लाइन गुजर सकती है। जैसा कि आपके सामने एक डायग्राम मौजूद है, कोई भी 2 लाइनें लगा लें, सिंपल सा है। कोई भी लाइन उसमें से गुजरेगी तो एक लाइन 2 पॉइंट्स को टच करके निकल जाएगी। शॉर्ट डिटेल में एक आपके सामने पिक्चर है, डायग्राम है, इसको देख लें, यहाँ से आपको समझ आ जाएगी। व्यूअर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आपको इस तरह की वीडियोस, लेक्चर्स मिलते रहें तो हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस, पेपर्स की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। क्वेश्चन नंबर 462, इफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल देन इट इज कॉल्ड। अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड जो उनके एंगल बन रहे हैं 2 साइडों पे वो सेम हो तो इसे आइसोसेलेस कहेंगे। आइसोसेलेस कहेंगे इसे। इसके अलावा नोट कर लें कि अगर तीनों साइडें उसकी बराबर हैं तो उसे इक्विलेटरल कहेंगे ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर उसकी 2 साइडों के एंगल सेम हैं, तीसरी साइड का एंगल सेम नहीं है, तब उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहा जाएगा। आपके शॉर्ट डिटेल में दोनों ट्राइंगल्स का लिखा गया है। ये क्वेश्चन जो आपके सामने इस वक्त है ये बहुत से पास्ट पेपर्स में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 463, इफ ए इज इक्वल टू 2 सेट दिए गए हैं ए और बी और इसका इंटरसेक्शन पूछा गया है। इंटरसेक्शन जिन कैंडिडेट्स ने उर्दू पढ़ी है इसको तकाते कहा जाता है। ये जो निशान है इसे इंग्लिश में इंटरसेक्शन और उर्दू में तकाते कहा जाएगा। ए और बी का तकाते, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें होता यह है कि ए इंटरसेक्शन बी अगर पूछा जाए आपसे तो आपने
दोनों सेट्स में सेट ए आपके सामने है और सेट बी है, इनमें जो जो डिजिट्स मिलते जुलते होंगे वो हमने उठाने हैं। ए में 1 है, बी में नहीं है। ए में 2 लिखा हुआ है, बी में है। ए में 3 लिखा है, बी सेट में 3 नहीं है। यहाँ पे जो सेम डिजिट आ रहा है हमारे पास वो 2 आ रहा है, ये 2 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ए इंटरसेक्शन बी या ए तकाते बी जो है ये 2 है। इस तरह हम इसे लिखेंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए तकाते बी या ए यूनियन बी। ए तकाते बी जब पूछा आपसे जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, तो आपने जो डिजिट्स सेम होंगे वो आपने आंसर में लिख देने हैं, वही जवाब है। अगर ए यूनियन बी पूछा जाए जिस तरह शॉर्ट डिटेल में लिखा हुआ है, ये देखें, तो इसमें ये आपने करना है दोनों सेटों को मिलाकर आपने एक सेट बना देना है। ये देखें, ये जो कुछ भी ए सेट ए में लिखा है, जो कुछ सेट बी में लिखा है, इन दोनों को इकट्ठा करके हमने एक ही सेट में लिख दिया। यूनियन का मतलब होता है मिलाना। ये ए यूनियन बी हो गया, दोनों सेटों को हमने यकजा कर दिया, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 464, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डैश रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके 2 रूट्स होते हैं। आपके सामने डायग्राम है, इसे देख लें, यहाँ से आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 465, द फॉलोइंग सेट इज कॉल्ड डैश सेट। जो एक सेट आपके सामने दिया गया है 0 1 2 3 4, इस सेट को होल नंबर सेट कहा जाता है। जो होल नंबर सेट होता है वो 0 से शुरू होता है, और जो सेट 1 2 3 4 5 6 इस तरह शुरू हो, जिस तरह शॉर्ट डिटेल में आपको दिखाया गया, अगर इस तरह सेट शुरू हो तो ये नेचुरल नंबर सेट होगा। अगर इस तरह से सेट लिखा हो तो ये होल नंबर सेट होगा। यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसे नेचुरल नंबर सेट पर टिक कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सेट 0 से शुरू होगा वो होल नंबर सेट होगा, जो सेट 1 से शुरू होगा वो नेचुरल नंबर सेट होगा। ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 466, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू। एक ट्राइंगल जो होती है उसके तीनों एंगल्स, तीनों जावियों का मजमुआ जो होता है वो 180 होता है। एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, 3 जाविये होते हैं, और हर जाविया 60 डिग्री का होता है। जब आप तीनों एंगल्स को जमा करेंगे तो ये 180 डिग्री बनेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 467, सॉल्व दी गिवन इक्वेशन। एक इक्वेशन दी गई है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2, 3 ज़रब 2 जमा 2। इंतहाई सिंपल है, लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 8 है, 8, ऑप्शन डी। इसको सॉल्व करने का तरीका का शॉर्ट डिटेल में देख लें। अगर आपको दोबारा इस किस्म का क्वेश्चन किसी भी पेपर में पूछा जाए तो आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है अमाउंट्स को, उसके बाद आपने डिवाइड करना है, उसके बाद आपकी मर्जी है चाहे प्लस कर दें या माइनस कर दें। दोबारा मैं आपको तरतीब बता रहा हूँ, ये देख लें। सबसे पहले मल्टीप्लाई, उसके बाद आपने डिवाइड करना है, उसके बाद आपकी मर्जी है चाहे प्लस कर दें अमाउंट्स को चाहे माइनस कर दें। इसी तरह हमने यहाँ पे किया। सबसे पहले हमने 3 और 2 को देखें मल्टीप्लाई किया है, जो जवाब आया है उसको 2 के साथ जमा कर दिया है। अगर आप इस फार्मूले पे अमल करेंगे, इसी तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 468, इफ 50% स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर गुड एट साइंस आउट ऑफ 20। एक क्लास में 20 तालिब इल्म हैं जिनमें से 50% आधे जो हैं, आधी परसेंटेज जो है वो साइंस में अच्छी है, साइंस सब्जेक्ट में अच्छी है। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गुड एट साइंस, जो स्टूडेंट्स साइंस में अच्छे हैं उनके नंबर्स बताएं। वैसे तो इंतहाई सिंपल है, 20 स्टूडेंट्स हैं उनमें 50% 10 होंगे, सिंपल है। लेकिन ये फार्मूला के तहत आपने इसे सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे सामने तो एक इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में
ये अमाउंट्स, ये डिजिट्स चेंज हो सकते हैं। 50% ऑफ 20, आपने 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 20, इसको लिख के सॉल्व कर देना है। आपके पास 10 स्टूडेंट्स जो है आंसर आएगा। ये जो फार्मूला आपके सामने दिया गया है, ये देखें, इस फार्मूला को आपने बस जहन में रखना है। अगर ये फार्मूला आपके जहन में रहा तो आप आसानी से किसी भी डिजिट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 469, द प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल वाज 34,000 लास्ट ईयर। मोटरसाइकिल की पिछले साल कीमत 34,000 थी, इस साल 20% बढ़ गई, बताएं अब मोटरसाइकिल की कीमत कितनी है। व्यूअर्स, इंतहाई सिंपल है, लेकिन कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन कहीं पे मोटरसाइकिल लिखा है, कहीं पे साइकिल लिखा है, कहीं पे कार लिखा है। ये अल्फ़ाबेटिकली चेंज करके सेम अमाउंट्स के साथ ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओल्ड प्राइस जो हमारे पास थी, शॉर्ट डिटेल में देखें, 34,000 है। पुरानी कीमत 34,000 है। 34,000 का 20% बढ़ गया है। ये क्वेश्चन में ही हमें कहा गया है, ये देखें कि जो कीमत थी 34,000, उसका 20% बढ़ गया है। अब इसका 20% पहले हम 34,000 का निकालेंगे। 20% ऑफ 34,000, 20/100 मल्टीप्लाई बाय ज़रब 34,000। लिखने के बाद आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 6800 आएगा, 6,800। यानी कि 34,000 कीमत थी मोटरसाइकिल की, इस साल 20% बढ़ा है। 20% जो है वो 6800 बनता है, 6,800। इसको आपने जमा कर देना है। ये देखें, न्यू प्राइस, ओल्ड प्राइस प्लस 20% ऑफ 34,000। 34,000 में 6,800 जमा कर दें, 40,800 इसका आंसर आएगा। 34,000 की मोटरसाइकिल थी, इस साल 20% यानी कि 6,800 कीमत उसकी बढ़ गई, तो मौजूदा जो उसकी कीमत है वो 40,800 है। क्वेश्चन नंबर 470, व्हाट इज 35% ऑफ 80। ये वही जो साबका क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है, उसी का कुछ हिस्सा है। 80 का 35% कितना होगा। 35 तकसीम 100 ज़रब 80। 35 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 80। लिखने के बाद आप इसे सॉल्व कर देंगे, 28 इसका आंसर आएगा। 80 का जो 35% है वो 28 है। इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीके शॉर्ट डिटेल में दिए गए हैं। जिस मर्जी तरीके से सॉल्व कर लें आपका आंसर ठीक आएगा। इसके अलावा व्यूअर्स, आपकी स्क्रीन पर एक आई बटन शो हो रहा है। इस आई बटन में मैं मैथमेटिकल की एक और वीडियो मैथमेटिक्स की रख दूंगा, उस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा। उस वीडियो में भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, साबका पेपर्स में दोहराए गए तमाम सवालात उस वीडियो में भी शामिल किए गए हैं। आई बटन में मौजूद वीडियो ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 471, अ मैन परचेज अ वॉच अगेंस्ट 500 रुपीज़ एंड सोल्ड 550, फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज। एक शख्स ने 500 रुपये की घड़ी खरीदी और उसे 550 रुपये में फ़रोख्त कर दिया, जो मुनाफा हुआ उसकी परसेंटेज बताएं। सिंपल सा है, 500 रुपये की उसने खरीदी है, 550 की बेच दी है, उसको 50 रुपये जो है प्रॉफिट हुआ है। लेकिन यहाँ पे फीसद में पूछा गया है, परसेंटेज में क्वेश्चन पूछा गया है। शॉर्ट डिटेल में देखें, परचेज प्राइस 500 है, सेल प्राइस 550 है। प्रॉफिट के लिए ये होगा फार्मूला जो आपके सामने स्क्रीन पर है। सेल प्राइस में से परचेज प्राइस माइनस कर देंगे तो 50 जो है वो प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है। प्रॉफिट की परसेंटेज का फार्मूला भी आपके सामने है। इस फार्मूला को बस याद रखें, कोई भी क्वेश्चन हो आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आपने प्रॉफिट जो है हमारे पास 50 है, 50 तकसीम 500 ज़रब 100, 50 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100 लिख के जब इसे सॉल्व करेंगे तो 10%, 10% इसका आंसर आएगा। जो प्रॉफिट है 50 रुपये, अगर उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो वो 10% बनेगा। क्वेश्चन नंबर 472, 6 men working 8 hours a day and earn 720 per week. 8 men working 6 hours a day and will earn per week. सेम इसमें अमाउंट्स हैं, इसलिए जो इसका आंसर है वो ऑप्शन डी है 720। बस डिजिट्स को आगे पीछे किया गया है कंफ्यूज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 473, 10 men can construct a building in 40 days. How long it will take 20 men to do
द सेम वर्क। एक बिल्डिंग है उसे 10 आदमी 40 दिन में बनाते हैं, अगर 20 आदमी हो जाए तो कितने दिन में बनाएंगे? इंतहाई सिंपल है, 10 40 दिन में बना रहे हैं, अगर 20 हो जाएंगे तो जाहिर बात है वो दिन कम हो जाएंगे, डबल हो गई है मैन पावर, तो ये 20 दिन में बना लेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 474, अली गॉट 47 मार्क्स आउट ऑफ 50। अली ने 50 में से 47 नंबर लिए। फाइंड आउट दी परसेंटेज, परसेंटेज मालूम करें। परसेंटेज 94% होगी। ये फार्मूला है आपके सामने स्क्रीन में, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें आप अमाउंट्स को पुट कर दें, आपके पास 94% करेक्ट आंसर आएगा। इंतहाई सिंपल सा क्वेश्चन है, मैट्रिक लेवल पे बार बार ये क्वेश्चन करवाया जाता है और बार बार पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, लेकिन कैंडिडेट्स क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए फेल हो जाते हैं, ये क्वेश्चन वो सॉल्व ही नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 475, व्हाट इज नंबर हुज 7% इज 42। वो कौन सा नंबर है जिसका 7% जो है वो 42 बनता है? फर्ज करें नंबर जो है वो x है, 7x% इज 42। इसको आप सॉल्व करेंगे तो शॉर्ट डिटेल में कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया, इसकी प्रैक्टिस कर लें। 600 का 7% जो है 7% 42 बनेगा। वीवर्स, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारी स्ट्रगल पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जितने भी पास्ट पेपर्स हमें मौसूल हुए थे, हमने कोशिश की है कि वो एक्यूरेट आपके साथ डिस्कस करें। वीवर्स, अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जितने भी पेपर्स अभी तक हमें मौसूल हुए थे वो तमाम हमने इस सीरीज़ में शामिल किए हैं और डिस्कस किए हैं। अगर हमें मज़ीद SSU के ओरिजिनल पेपर्स कहीं से मौसूल होते हैं तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। अदरवाइज़ हम इस सीरीज़ को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। इस सीरीज़ को सॉल्व करते हुए हमने इंतहाई मेहनत से और ईमानदारी से काम लिया है। फिर भी अगर किसी स्टेप पर, किसी वीडियो में, किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक, कोई गलती रह गई हो तो उसके लिए हमारी टीम आपसे माजरत खा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें हमारी मिस्टेक्स ज़रूर पॉइंट आउट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस में हम इसे मज़ीद बेहतर कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट पेपर्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ई-टेस्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आपको इंपॉर्टेंट पेपर्स की अपडेट मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।